जी हां मित्रों, दूसरे टी20 महासंग्राम की सांसें रोक देने वाली शाम के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला तीसरा टी20 मुकाबला सीरीज की दिशा तय करने वाला बन चुका है। और यह महामुकाबला रविवार 25 तारीख को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां का माहौल पहले से ही उबाल पर है, क्योंकि यह 5 मैचों की सीरीज का बेहद अहम पड़ाव है। दूसरे मैच के बाद बने तनाव और रोमांच के बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर एक बार फिर बिजली की तेजी से बड़ा फैसला लेते हुए तीसरे टी20 के लिए एक और भी ज्यादा खतरनाक और आक्रामक भारतीय टीम की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, दूसरे टी20 में मैदान पर जो कुछ भी देखने को मिला, उसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव किसी भी हाल में डील देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरे मुकाबले में जिस तरह हालात पल पल बदलते रहे और दोनों टीमों के बीच दबाव की जबरदस्त जंग देखने को मिली, उसने साफ कर दिया कि अब गुवाहाटी में होने वाला तीसरा टी20 सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज की लय तय करने वाला टकराव बनने वाला है, क्योंकि अभी आगे 2 और मुकाबले भी बाकी हैं। लेकिन इसके बावजूद इस मैच की अहमियत किसी फाइनल से कम नहीं मानी जा रही। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि दूसरे टी20 के बाद टीम इंडिया उसी संयोजन के साथ बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में उतरेगी, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर का दिमाग कुछ और ही कहानी लिख रहा है। तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड पर दबाव और ज्यादा बढ़ाने के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में फिर से बड़े प्रयोग करने का मन बना लिया है। खबरों की माने तो रविवार को खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया 3 ऐसे बदलावों पर गंभीरता से विचार कर रही है जो मैदान पर उतरते ही मैच की दिशा पलटने की ताकत रखते हैं। ये बदलाव सिर्फ नाम बदलने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी तरह रणनीतिक हथियार की तरह तैयार किए गए हैं, ताकि गुवाहाटी की पिच और न्यूजीलैंड की कमजोर कड़ियों पर सीधा वार किया जा सके। दूसरे टी20 में जो संकेत मिले, उसी के आधार पर तीसरे मुकाबले के लिए बल्लेबाजी को और ज्यादा विस्फोटक और गेंदबाजी को और ज्यादा धारदार बनाने की तैयारी चल रही है। इन नए चेहरों की मौजूदगी से भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खतरनाक नजर आने वाली है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तीसरे टी20 के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया है, वह बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड को शुरुआत से ही दबाव में धकेल सकता है। बताया जा रहा है कि चुने जाने वाले खिलाड़ी खास तौर पर विपक्षी टीम की रणनीति और मानसिक कमजोरी को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं, ताकि रविवार को पहली गेंद से ही कीवियों पर शिकंजा कस जाए और सीरीज में बढ़त का रास्ता खुल सके। दूसरे टी20 में जिस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने हालात के हिसाब से आक्रामकता दिखाई और गेंदबाजों ने मौके पर वार किया, उसी अंदाज को गुवाहाटी में और भी ज्यादा उग्र रूप में उतारने की तैयारी है। बल्लेबाजी क्रम में धैर्य के साथ विस्फोट, मिडिल ऑर्डर में तूफानी तेवर और गेंदबाजी में चतुराई और विविधता इस नई प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। कप्तान सूर्यकुमार यादव जिन खिलाड़ियों पर रविवार के इस तीसरे टी20 में भरोसा जताने वाले हैं, उनमें हर कोई अपने अपने अंदाज में मैच का माहौल पलटने की काबिलियत रखता है। टीम के हर खिलाड़ी की आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा है, गुवाहाटी की धरती पर दबदबा बनाना, सीरीज में बढ़त मजबूत करना और न्यूजीलैंड पर मनोवैज्ञानिक दबाव इतना बढ़ा देना कि आने वाले मुकाबलों में भी उसकी गूंज सुनाई दे। यह अब बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव की आक्रामक सोच तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी तस्वीर पलट सकती है। दूसरे टी20 में जो माहौल और दबाव देखने को मिला, उसके बाद अगर भारत गुवाहाटी में भी अपना दबदबा बनाए रखता है, तो न्यूजीलैंड के लिए इस 5 मैचों की सीरीज में खुद को संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। तीसरे टी20 में टीम इंडिया का इरादा सिर्फ एक और मुकाबला खेलने का नहीं, बल्कि कीवियों पर मानसिक बढ़त बनाते हुए सीरीज की दिशा अपने पक्ष में मोड़ने का है। और इसी सोच के साथ कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर कड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। दूसरे टी20 में उम्मीदों पर खरे न उतर पाने वाले कुछ खिलाड़ियों को अब प्लेइंग 11 से बाहर किए जाने के संकेत मिल चुके हैं और उनकी जगह बेंच पर बैठे जोशीले युवा चेहरों को मौका देने की तैयारी है।
जो अपनी आक्रामकता और भूख से मैदान का माहौल बदलने का मादा रखते हैं। जी हां दोस्तों, क्या आपको लग रहा था कि दूसरे टी20 के बाद भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के तीसरे मुकाबले में उतर जाएगी? अगर ऐसा सोचा था तो समझ लीजिए, असली खेल अब शुरू होने वाला है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने यह भांप लिया है कि गेंदबाजी विभाग में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो दबाव के क्षणों में असर छोड़ने में नाकाम रहे। यही वजह है कि तीसरे टी20 से पहले ही कुछ नामों पर गाज गिरने वाली है और उनकी जगह 3 ऐसे नए और बेखौफ योद्धाओं की एंट्री तय मानी जा रही है जो मैदान पर उतरते ही विपक्षी बल्लेबाजों की धड़कनें तेज कर सकते हैं। दरअसल दूसरे टी20 में भारतीय टीम के प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े किए। कहीं तेज शुरुआत की कमी दिखी तो कहीं गेंदबाजी में निर्णायक वार का अभाव नजर आया। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कप्तान और कोचिंग स्टाफ ने तीसरे टी20 के लिए नई सोच, नई ऊर्जा और नई रणनीति के साथ उतरने का मन बना लिया है, ताकि गुवाहाटी में कहानी पूरी तरह भारत के नियंत्रण में रहे। अब तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको एक बदला हुआ भारत देखने को मिल सकता है। नई ओपनिंग जोड़ी मिडिल ऑर्डर में, अलग तेवर और ऑलराउंडरों की नई भूमिका। यह बदलाव सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि गेंदबाजी आक्रमण में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, जिससे यह साफ हो गया है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव अब सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड को लगातार दबाव में धकेलने की योजना के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नए जोश से भरे खिलाड़ी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह जकड़ पाएंगे? क्या गुवाहाटी की पिच पर भारतीय गेंदबाज कहर बरपा पाएंगे? इसका जवाब तो तीसरे टी20 में ही सामने आएगा। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे टी20 के लिए किन चेहरों पर भरोसा जताने की तैयारी कर ली है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको तीसरे टी20 मुकाबले से जुड़ी हर अहम जानकारी देने वाले हैं। मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस चैनल पर सीधा प्रसारण होगा और तीसरे टी20 में कैसी नजर आ सकती है कप्तान सूर्यकुमार यादव की नई प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, गुवाहाटी में होने वाले तीसरे टी20 में आपके हिसाब से कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा धमाल मचाएगा? क्या एक बार फिर अभिषेक और संजू सैमसन का बल्ला बोलेगा या कोई नया नाम सबको चौंका देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि तीसरे टी20 में दबाव किस टीम पर ज्यादा नजर आने वाला है। देखते हैं किसकी भविष्यवाणी सबसे ज्यादा सटीक निकलती है। अब दोस्तों, बिना वक्त गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधे आने वाले मुकाबले की अहम जानकारी पर नजर डालते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है और तीसरा टी20 मुकाबला रविवार 25 तारीख को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह वही मैदान है जहां स्पिन गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों की असली परीक्षा होती है और जहां फील्डिंग के दौरान जरा सी चूक भी मैच का रुख बदल सकती है। तीसरे टी20 का समय भी पहले की तरह ही रखा गया है, यानी मैदान पर उतरने से पहले ही रणनीतियों की जंग देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें लाइव टेलीकास्ट की, तो दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले का सीधा प्रसारण आप मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए देख सकते हैं। वहीं टीवी पर मैच देखने वाले दर्शकों के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा, जहां हिंदी, अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में कमेंट्री का आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, खुद को तैयार कर लीजिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस तीसरे धमाकेदार टी20 मुकाबले के लिए, क्योंकि सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मुकाबलों की तीव्रता भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। अब तक हमने शेड्यूल, टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर ली है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दोनों टीमों के आमने सामने के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 17 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 10 बार जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड को 7 मुकाबलों में सफलता मिली है
और चूंकि यह मैच भारतीय सरजमी पर खेला जाना है, इसलिए आंकड़े भी टीम इंडिया के पक्ष में झुकते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड को हल्के में लेना किसी भी कीमत पर सही नहीं होगा, क्योंकि यह टीम दबाव में भी पलटवार करने का दम रखती है और इस सीरीज में वह कई बार यह दिखा चुकी है कि आखिरी पलों में मैच की तस्वीर कैसे बदली जाती है। इसी वजह से कप्तान सूर्यकुमार यादव तीसरे T20 मुकाबले में किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं और यही कारण है कि प्लेइंग 11 को लेकर बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए जाने की पूरी संभावना है, ताकि न्यूजीलैंड को शुरुआत से ही दबाव में रखा जा सके। अब दोस्तों, जब तीसरे T20 से जुड़ी जरूरी जानकारी सामने आ चुकी है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 11 जांबाज खिलाड़ियों की जो गुवाहाटी के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की ओर से मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, T20 वर्ल्ड कप 2026 में आपके हिसाब से कौन सी टीम ट्रॉफी उठाने वाली है? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते हैं किस टीम को सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है। अब दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा तैयार की जा रही संभावित प्लेइंग 11 की उन 11 जांबाज खिलाड़ियों की जो मैदान पर उतरते ही मुकाबले का रुख बदल। तो दोस्तों, अब अगर तीसरे T20 के लिए भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत की बात करें, तो यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर भरोसा जताते हुए उन्हें ओपनिंग की अहम जिम्मेदारी सौंपने का मन बना लिया है। पिछले मुकाबले में संजू को शुरुआत मिली थी, जहां उन्होंने सीमित गेंदों में आक्रामक तेवर दिखाए थे। भले ही उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन पहले ही ओवर में उनके इरादे साफ नजर आ गए थे। उनका स्ट्राइक रेट यह बता गया था कि वह सकारात्मक सोच के साथ मैदान में उतरे थे। पिछले मैच में संजू सैमसन का योगदान भले ही आंकड़ों में बहुत बड़ा न दिखाई दे, लेकिन पावर प्ले में विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने में उनकी भूमिका अहम रही। अब तीसरे T20 में टीम इंडिया को उनसे और ज्यादा उम्मीदें होंगी। ओपनर के तौर पर उनसे यही अपेक्षा रहेगी कि वह शुरुआती ओवरों का पूरा फायदा उठाएं, रन गति को तेज रखें और इस बार अपनी शुरुआत को एक बड़ी और जिम्मेदार पारी में तब्दील करें। अब बात करें दूसरे ओपनर की, तो यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव का भरोसा लगातार अभिषेक शर्मा पर बना हुआ है। पिछले मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी, उसने मैच का रुख ही बदल दिया था। शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाते हुए उन्होंने गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ हमला बोला था और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट्स लगाए थे। उनकी बल्लेबाजी ने भारतीय पारी को जबरदस्त रफ्तार दी थी। अभिषेक शर्मा की उस पारी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने पावर प्ले में ही विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया था, जिससे बाद में आने वाले बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिला। अब तीसरे T20 में उनसे उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। टीम चाहेगी कि वह उसी आत्मविश्वास और बेखौफ अंदाज के साथ मैदान में उतरे और एक बार फिर गेंदबाजी आक्रमण की लय तोड़ दें। अब नंबर 3 की बात करें, तो यहां खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी की कमान संभालते नजर आएंगे। ये वह स्थान है जहां से पारी की दिशा तय होती है और पिछले मुकाबले में कप्तान ने इस जिम्मेदारी को पूरी समझदारी के साथ निभाया था। उन्होंने हालात को पढ़ते हुए संतुलित लेकिन प्रभावी बल्लेबाजी की थी। जरूरत पड़ने पर रण गति बनाए रखी और जोखिम भरे शॉट से परहेज किया। कप्तान सूर्यकुमार यादव की उस पारी की सबसे अहम बात यह रही कि उन्होंने टीम को बिखरने नहीं दिया। उनकी मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर को स्थिरता मिली और रन रेट भी नियंत्रण में रहा। अब तीसरे T20 में उनसे यही उम्मीद होगी कि वह एक बार फिर अनुभव और आक्रामकता के बीच सही संतुलन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। इसके बाद अगर नंबर 4 की बात करें, तो यहां टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। पिछले मुकाबले में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने वाले ईशान किशन को बाहर बैठाने का संकेत है और उनकी जगह मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की वापसी की तैयारी की जा रही है। पिछली बार नंबर 4 पर टीम को जिस स्थिरता की जरूरत थी, वह पूरी तरह नहीं मिल पाई थी। इसी कारण कप्तान और कोचिंग स्टाफ ने तीसरे T20 के लिए यह साहसी कदम उठाने का मन बना लिया है। अब दोस्तों, नजर डालते हैं श्रेयस अय्यर पर।
जिनकी दमदार मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी क्रम को एक अलग ही मजबूती देने वाली है। श्रेयस अय्यर उन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जो नंबर 4 पर उतरते ही पारी को स्थिरता भी देते हैं और जरूरत पड़ते ही आक्रामक रूप भी अपना सकते हैं। दबाव के माहौल में संयम बनाए रखना, हालात को पढ़कर खेलने की कला और अंत तक टिके रहना, यही उनकी पहचान रही है। पिछले मुकाबले के बाद तीसरे टी20 में श्रेयस अय्यर से यही उम्मीद की जा रही है कि वह मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर मजबूती से संभालेंगे। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो पारी को संभालेंगे और अगर मंच तैयार हो तो आखिरी ओवरों के लिए मजबूत आधार खड़ा करेंगे। उनकी वापसी से भारतीय टीम का मध्यक्रम पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, भरोसेमंद और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आने लगा है। इसके बाद अगर नंबर 5 की बात करें तो यहां एक बार फिर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया है। हार्दिक वह खिलाड़ी हैं जिनसे मुश्किल परिस्थितियों में खेल का रुख पलटने की उम्मीद की जाती है। मिडिल ऑर्डर में तेजी लाना और अंतिम ओवरों में बड़े शॉट्स लगाना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। पिछले मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। सीमित गेंदों में उन्होंने तेजी से रन बटोरते हुए टीम की रन गति को ऊपर की ओर धकेल दिया था। उनका अंदाज पूरी तरह आक्रामक था और हर गेंद पर दबाव बनाने की सोच साफ दिखाई दे रही थी। उस मैच में हार्दिक पांड्या की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट रही थी, अंतिम ओवरों में तेजी लाकर स्कोर को मजबूत करना, और उन्होंने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अब तीसरे टी20 में टीम इंडिया को उनसे और भी ज्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं। चाहत यही होगी कि वह उसी बेखौफ तेवर के साथ बल्लेबाजी करे और अगर हालात इजाजत दें तो अपनी पारी को और ज्यादा लंबा खींचते हुए विपक्षी गेंदबाजी पर निर्णायक वार करे, ताकि भारत एक बार फिर मजबूत स्थिति में पहुंच सके। अब दोस्तों, नंबर 6 की बात आते ही जिस नाम से न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी फैल जाती है, वह नाम है रिंकू सिंह। तीसरे टी20 में एक बार फिर यही खिलाड़ी भारतीय पारी का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बनने वाला है। रिंकू सिंह को सिर्फ फिनिशर कहना, उनके रोल को छोटा करना होगा, क्योंकि यह बल्लेबाज आखिरी ओवरों में अकेले दम पर मैच का नक्शा पलट देने की ताकत रखता है। पिछले मुकाबलों में रिंकू सिंह ने यह साबित कर दिया है कि जब रन चाहिए होते हैं और दबाव चरम पर होता है, तब उनके बल्ले से डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास बोलता है। शुरुआत में गेंद को समझना, फिर सही समय पर हमला करना और अंत में गेंदबाजों की योजना को पूरी तरह ध्वस्त कर देना, यही रिंकू सिंह की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। तीसरे टी20 में रिंकू सिंह से उम्मीद नहीं बल्कि भरोसा किया जा रहा है कि अगर मुकाबला आखिरी ओवरों तक जाता है तो वही खिलाड़ी होंगे जो भारतीय डगआउट को सुकून और विपक्षी खेमे को खामोशी देंगे। उनकी बल्लेबाजी में ना घबराहट है ना जल्दबाजी, सिर्फ सही समय पर सही प्रहार, और यही बात उन्हें न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाती है। गुवाहाटी की शाम में अगर रिंकू सिंह क्रीज पर टिक गए तो फिर गेंदबाजों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहां कहानी सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं बल्कि पूरे मैच को जकड़ने वाले खिलाड़ी की है, और वह नाम है शिवम दुबे। शिवम दुबे ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनका असर स्कोर कार्ड से कहीं ज्यादा मैदान पर महसूस होता है। तीसरे टी20 में उनका रोल फिर से बेहद अहम होने वाला है। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो शिवम दुबे कभी भी क्रीज पर टिकते ही बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता रखते हैं। लंबे छक्के उनकी ताकत हैं और जरूरत पड़ने पर वह तेजी से रन बटोर सकते हैं। अब दोस्तों, नंबर 8 पर जिस नाम की एंट्री होती है वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक चलता फिरता हथियार साबित हो सकता है, और वह नाम है हर्षित राणा। अब दोस्तों, नंबर 9 की बात करें तो यहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि इस नंबर पर उतरने वाला खिलाड़ी बल्लेबाजों के दिमाग में सीधा डर पैदा करता है, और वह नाम है वरुण चक्रवर्ती। तीसरे टी20 में वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी पहेली साबित हो सकते हैं। उनकी मिस्ट्री गेंदबाजी वह हथियार है जिसे पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। वरुण चक्रवर्ती की गेंद हाथ से निकलते ही अपनी चाल बदल लेती है। अब दोस्तों, नंबर 10 पर आते ही मुकाबले की धड़कन अपने आप तेज हो जाती है, क्योंकि यहां टीम इंडिया के लिए उतरते हैं कुलदीप यादव। अब दोस्तों, नंबर 11 की बात करते ही नाम आता है उस खिलाड़ी का
जो अकेले दम पर किसी भी मैच की कहानी बदल सकता है, और वह नाम है जसप्रीत बुमराह।